बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य जो उद्देश्य है वो जो केवाईसी एक्टिव हो रही है, जिनके अकाउंट बंद हो गए उनको भी एक्टिवेट करने के लिए जो चीजें यहाँ पर बताई गई हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे रीजनल मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिंह जी से। सर, जिस तरह से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये प्रेस वार्ता जो की जा रही है वो वित्तीय विभाग भारत सरकार द्वारा जो 3 महीने का हम वित्तीय समावेशन संतृप्तिकरण का कैंपेन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, उसके लिए की गई है। इस वित्तीय समावेशन संतृप्तिकरण अभियान में ये 3 महीने 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें मुख्य बिंदु इस तरह से हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना खाताओं को खोलना, जिनके खाते खुलने से वंचित रह गए या नहीं खुल पाए हैं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति का प्रधानमंत्री जन धन योजना निष्क्रिय हो गया है खाता, तो उसको पुनः सक्रिय करना केवाईसी के लेके। दूसरा, जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और पेंशन की जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है एपीवाई, उसके बारे में जागरूकता करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस स्कीम के तहत नामांकन हो सके और उनको सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो हमारे आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, उसके बारे में भी आम जनता को जागरूक करना ताकि वो उस अवेयरनेस का फ़ायदा उठा के इस डिजिटल फ्रॉड से बच सकें। और एक हमारे यहाँ डेफ अकाउंट कहलाता है, DEF। डेफ अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो 10 साल से ज़्यादा से निष्क्रिय होने की वजह से हम उसके धनराशि को RBI को ट्रांसफ़र कर देते हैं, अंतरित कर देते हैं। उसके बारे में भी जानकारी देना ताकि अगर परिवार के किसी सदस्य का किन्हीं कारणों से ऐसा हो गया है कि वो उसका अकाउंट डेफ अकाउंट में कन्वर्ट होके ट्रांसफर हो गया RBI, उसके भी पैसे को वापस उनके खातों में मंगाना। सर, जिस तरह से साइबर आपने क्राइम की बात करी है, बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। कैसे वो बचे, कैसे OTP बता देते हैं, अपना कोई मैसेज आता है उसकी जानकारी देते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन कभी भी आपको OTP नहीं मांगता है। जितने फ्रॉडस्टर हैं वो अपने आप को इस तरह बताते हैं आपको कि 2 तरह के, एक तो आपको लालच देते हैं, दूसरा वो आपको ऐसा प्रिज्यूम कराते हैं कि वो बैंक से बोल रहे हैं। कोई भी बैंक या कोई भी बैंकर कभी भी आपसे OTP नहीं मांगता है। कॉल्स भी आती है सर, कॉल करके? बिल्कुल आती है, कॉल्स भी आती है। इसीलिए हमने कहा कि जब भी कोई कॉल करके OTP भेजे ये या मांगे, उसको बिल्कुल नहीं देना है। आजकल ड्यूल ऑथेंटिकेशन का ज़माना आ गया है। हम लोग भी बैंक में 2 तरीके से वेरिफिकेशन करके भी करते हैं, लेकिन जो आम जनता जागरूक नहीं है या जागरूक नहीं होती है या कभी कभी लालच में पड़ जाती है, उसके चलते इस तरह के फ्रॉडों में संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि बैंक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह की जानकारी आपसे नहीं मांगता है, चाहे वो OTP हो या कोई भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी हो। कभी भी कोई कॉल आए, आपको वो बोले कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप मुझको OTP दीजिए, कार्ड का नंबर दीजिए, या आपसे कोई व्यक्तिगत जानकारी मांगे, तो उसको कृपया न दें। सर, जिस तरह से जो अभियान जो चलाया जा रहा है, तो इसमें अभियान में जो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचेज है वहीं पर चलेगा या फिर कहीं स्टोर्स क्षेत्र भर में लगाए जाएंगे? ऐसा जैसा मैंने बोला ना कि वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार द्वारा ये अभियान चालू किया गया है और इस अभियान में समस्त बैंक शामिल हैं। ये अभियान केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और हर एक ग्राम पंचायत में ये चलाया जाएगा। लगभग 2,57,000 ग्राम पंचायतें पूरे देश में हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 57,702 यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में बैंकों LDM के द्वारा ये कार्यक्रम किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के मदद से, और मिनिमम 1 कैंप जरूर हर ग्राम पंचायत में किया जाएगा। तो ये हमारे साथ रीजनल मैनेजर शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो एक अभियान चलाया जा रहा है उसके माध्यम से जागरूकता किया जाएगा, जिस तरह से साइबर क्राइम होता है उससे बचाव कैसे किया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बैंक की तरफ से जो कॉल आती है, कहा जाता है कि बैंक की तरफ से कॉल है, OTP बताइए, तो ये बिल्कुल भी आप लोग ना कीजिए, क्योंकि बैंक की तरफ से कभी भी कोई कॉल या मैसेज नहीं आता है। कैमरामैन मनीष के साथ मनु तिवारी, इंडस्ट्रियल एम्पायर, लखनऊ।